हेलो एवरीवन, गोरासन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश वोकेबलरी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लिए जाते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनके मीनिंग को इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, उनकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग साथ साथ समझेंगे और परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग जो है इस वोकैब सीरीज़ के आज के कंटेंट के बारे में कि भाई इसमें हम लोग जो है संपूर्ण ऐसे तमाम शब्दों को लेंगे, वोकैब के शब्द लेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए बिना किसी देर के प्रारंभ करते हैं आज से अपनी इस महत्वपूर्ण वोकैब सीरीज़ को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सिनोनिम्स ऑफ इटर्नल इज। अब सिनोनिम शब्द का अर्थ क्या हो गया? सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, यानी सेम मीनिंग वाला, इसी से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द कौन सा है? एक होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी क्या होता है? विलोम शब्द जो उसका ऑपोजिट होता है। और सिनोनिम्स मीन्स हो गया उसका मिलता जुलता सेम मीनिंग वाला। इटर्नल शब्द का मीनिंग क्या है? अब सबसे पहले जो है हमने ये जानना है कि इटर्नल क्या है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? शाश्वत, जो निरंतर चलता रहता है, उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। फिर है टेम्पररी, अस्थाई, एवरलास्टिंग, हमेशा चलने वाला, फ्रेजल, क्षणभंगुर और वीक, कमजोर। तो सिनोनिम्स पूछा है उनसे मिलते जुलते अर्थ वाला, तो इटर्नल का सिनोनिम्स आपके लिए कौन सा हो गया? आप भी साथ साथ जो है प्रयास कीजिए स्वयं भी पहले शब्दों को इनको समझने का और साथ साथ उत्तर देने का। देखिए ये एमसीक्यूज बेस्ड वोकैब है, तो इसमें आप जितना स्वयं प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निरंतर आप जो है सीखते जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? एवरलास्टिंग, यानी लंबा चलने वाला या निरंतर चलने वाला। तो सिनोनिम्स ऑफ इटर्नल इज एवरलास्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन, हमने देखिए सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स और मीनिंग वाले जो है वोकैब को शामिल किया है। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उनके मीनिंग को साथ साथ हम लोग जो है सारा क्लियर करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ बेनवोलेंट। बेनवोलेंट शब्द का अपोजिट क्या होगा? काइंड, जेनरस, मेलवोलेंट और कंपेंसनेट। अब सबसे पहली बात आती है बेनवोलेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बेनवोलेंट का अर्थ होता है दयालु, जो काइंड हो किसी के प्रति, या अच्छा व्यक्ति। और धूर्त या दुष्ट व्यक्ति जो है वो आपके क्या कहलाएगा? मेलवोलेंट। दुष्ट व्यक्ति जो है वो मेलवोलेंट। तो मेलवोलेंट जो है शब्द इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ बेनवोलेंट इज मेलवोलेंट। थर्ड क्वेश्चन है ट्रांसिएंट मीन्स। अब इस बार मीनिंग वाला है। ट्रांसिएंट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लास्टिंग फॉर, अभी ट्रांसिएंट की बात की थी। ट्रांसिएंट मीन्स क्या होता है? क्षणभंगुर, जो कुछ समय के लिए रहने वाला। तो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए रहने वाला, टिकने वाला। परमानेंट, स्थायी, स्टेबल, स्थिर। और स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रांसिएंट मीन्स लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। फिर है एडवर्सिटी मीन्स या रिफर्स टू। एडवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या होता है या किससे संबंधित होता है? एडवर्सिटी शब्द का अर्थ होता है विपदा या विपत्ति। विपदा या विपत्ति। अब इनसे मिलता जुलता शब्द कौन है? हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, खुशी के संदर्भ में है। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। सेलिब्रेशन, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, उत्सव उत्सव के रूप में मनाना। पीस यानी शांति। तो कौन सा शब्द इससे मिलता जुलता है? वो है आपके मिसफॉर्च्यून। इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्सिटी मीन्स मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ सिरेनिज। अब सिरेन शब्द का सिनोनिम्स अपने को बताना है। अब सिरेन शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं। शांत, यानी जो स्थिर और शांत रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिरेन। तो डिस्टर्ब्ड, परेशान। सिनोनिम्स बताना है मिलता जुलता शब्द। काम यानी शांत, एंग्री यानी गुस्सा, रेस्टलेस यानी असहाय। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। काम जो है वो सिरेन शब्द का सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एंटोनिम्स ऑफ करेजियस। करेजियस का मतलब क्या होता है? वीर या साहसी। इसका एंटोनिम्स, इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? ब्रेव,
टिमिड, बोल्ड, एडवेंचर्स। अब एंटोनिम बताना है। देखो ब्रेव, बोल्ड ये सारे के सारे तो क्या हैं, इसके सिनोनिम्स टाइप के हैं। अब करेजियस का अर्थ क्या हो गया, साहसी, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपके, टिमिड, कायर या डरपोक। ठीक है। फिर है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ मीनिंग पूछा है। एम्बिगुअस मीन्स क्लियर, कंफ्यूजिंग, सिंपल, डेफिनेट। तो एम्बिगुअस का अर्थ होता है आपके कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करने वाला। किसी को अगर वो कंफ्यूज करती है कोई चीज, अस्पष्ट हो, क्लियर नहीं हो, तो एम्बिगुअस मीन्स कंफ्यूजन करने वाला या अस्पष्ट। सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट शब्द का सिनोनिम्स क्या होगा, इससे मिलता जुलता शब्द। तो डिलीजेंट शब्द का खुद का अर्थ होता है परिश्रम, यानी परिश्रमी जो व्यक्ति श्रम करता हो, बहुत ज्यादा कठोर मेहनत करता हो, तो उसके लिए होगा डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग, लेजी, केयरलेस, स्लो। तो कौन सा इससे मिलता जुलता है, हार्ड वर्किंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ साथ सीख रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। बने रहिए, हर शब्द को अच्छे से आपको जो है समझते हुए चलना है। और इसमें बहुत से शब्दों की वापस में पुनरावृत्ति भी होगी, एंटोनिम सिनोनिम से, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर है ऑप्टिमिस्टिक रिफर्स टू। ऑप्टिमिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है, अब पहले तो ये समझना है ऑप्टिमिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक है पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, आशावादी, जो आशा रखता हो, और पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। तो इसका अर्थ वाला शब्द ढूंढना है, होपलेस। होपलेस तो मतलब होता है निराशा। होपफुल, एंग्री, सैड। होपफुल जो है इसका अर्थ है, तो ऑप्टिमिस्टिक यानी हो गया आशावादी, और पेसिमिस्टिक यानी हो गया निराशावादी। एंटोनिम्स ऑफ हार्मनी इज। हार्मनी शब्द का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी क्या होता है, उल्टा शब्द, यानी उसका विलोम बताना है। पीस। देखो हार्मनी शब्द का अर्थ क्या है, सामंजस्य बैठाना, किसी से, किसी के साथ में अच्छा तालमेल, सामंजस्य बैठाना। तो उसी से जो इसका ऑपोजिट होगा वो होगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी तालमेल नहीं बैठ पाना या संघर्ष की स्थिति बना रहना। तो हार्मनी मीन्स हो गया सामंजस्य, और कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष। अगर नए हैं आप लोग, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लीजिए। आप ही का अपना चैनल है